हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेशल झारखंड के यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड का सभी एग्जाम जिसमें नागपुरी भाषा पूछा जाता है उसे ध्यान में रखते हुए नागपुरी भाषा स्टार्ट किया गया है। यदि आप भाषा के रूप में नागपुरी को लिए हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी मदद मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम लोग देखेंगे ध्वनि तथा वर्ण। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जहाँ डाउट हो तो मतलब आप ये कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए ध्वनि है यहाँ पे। तो ध्वनि क्या है? देखिए ध्वनि शब्द कर प्राण है के मतलब जो ध्वनि है ना वो शब्द का क्या है? प्राण है। बगैर ध्वनि के शब्द कर कल्पना नहीं करल जा सकेला। मतलब बोला गया है कि बिना ध्वनि के शब्द की कल्पना नहीं किया जा सकता है। जब कोनो ध्वनि आदमी कर मुँह से फुटेला तो ई ध्वनि कर आपन अर्थ होएला। जैसे कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति जो है ना अपने मुंह से किसी भी चीज़ को बोलता है तो उससे मुंह से क्या निकलता है? ध्वनि निकलता है। असल में सार्थक ध्वनि कर संयोग से शब्द बनेला और हर ध्वनि कर चिन्ह होएला। कहा गया है इसमें कि असल में जो है ना कि सार्थक ध्वनि कर संयोग से मतलब एक सार्थक ध्वनि का जो योग होता है उससे से एक क्या बनता है? शब्द बनता है। आइए देखते हैं जैसे बोला गया है। देखिए यहाँ पे अ आ ई उ बड़ी हुई जो है ना आपका क्या है? इस प्रकार से ध्वनि है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ध्वनि में भेद नहीं होएला। मतलब इसमें भेद क्या होता है? नहीं होता है। भेद लिपि में होएला। ध्वनि में कोई भी भेद नहीं होता है, भेद होता है लिपि में। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि एक एक किस्म कर ध्वनि के कई वर्ण में लिखल जा सकेला। जैसे र के हिंदी यानी कि देवनागरी में र और अ लिखल जाएला। मुदा मुदा का मतलब यहाँ पर समझिएगा, मुदा मतलब होता है लेकिन। मुदा दुइयों कर उच्चारण र करल जाएला। ठीक है, मतलब दोनों का उच्चारण क्या किया जाता है? र किया जाता है। आगे देखा बोला गया है कि ध्वनि मूढ़ रूप से यानी कि ध्वनि मूढ़, यहाँ पे मूढ़ आया है मुख्य रूप से। मूढ़ का मतलब होता है मुख्य। ध्वनि मूढ़ रूप से बोले का और सुने के चीज़ है के मतलब ध्वनि जो है ना वो बोलने और सुनने का चीज़ है। ई के है जब लिखित रूप देवल जाएला तब वर्ण कहल जाएला। कहे के माने सबले छोट वागय ध्वनि के वर्ण कहल जाएला। क्या कहा गया? यानी कि जो सबसे छोटा रूप होता है वर्ण का उसे क्या कहते हैं? हम लोग ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो ध्वनि को हम लोग मेन परिचय देख लिए क्या था। अब आइए देखते हैं वर्ण के बारे में। देखिए वर्ण क्या कहा गया है इसमें। वर्ण वो मूल ध्वनि के कहल जाएला जेकर खंड नहीं करल सकेला। मतलब कहा गया है कि ध्वनि जो है ना उस मूल शब्द को कहते हैं, उस मूल को कहते हैं जिसका खंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसका खंड नहीं किया जा सकता है। जैसे अ ई व च क मन। ठीक है, जैसे गरु शब्द कर दू ध्वनि है ग और रु। इकरो चार खंड करल जा सकेला। जैसे देखिए यहाँ पे ग प्लस अ प्लस र प्लस उ, ठीक है, क्या बना? गरु। इकर बाद ई ध्वनि मनक खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला। मतलब इसको क्या किया जाता है? मतलब जो लिखा गया है ग प्लस अ प्लस र प्लस उ, इसको और हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। सेले ई मन मूल ध्वनि है या अक्षर है, इसलिए क्या है? मूल ध्वनि है या अक्षर है। अब देखिए नेक्स्ट, इके ई लखे कहल जा सकेला कि वर्ण हमरे कर उच्चारित भाषा चाहे वाणी कर सबसे छोट इकाई है के। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो वर्ण है ना वो हम लोग के लिए क्या है? उच्चारित भाषा है चाहे वाणी का सबसे छोट रूप है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इकर से साफ पता चलेला कि वर्ण और उच्चारण में बहुत गहरा संबंध है। मतलब इससे साफ पता चलता है कि वर्ण और उच्चारण में क्या है? बहुत गहरा संबंध है। एक दूसरे के अलग नहीं करल जा सकेला। मतलब एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। हिंदी लखे नागपुरी देवनागरी लिपि में लिखल जाएला मुदा। मुदा का मतलब होता है लेकिन। नोट कीजिएगा इसको। हिंदी में 52 वर्ण। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो 52 होते हैं। जबकि नागपुरी में 33 वर्ण। ये आपको पूछ सकता है नागपुरी में कितने वर्ण होते हैं? 33।
कौन कौन से वर्ण का लोप किया गया है हम लोग आगे देखेंगे। उच्चारण समूह के वर्णमाला कहना, मतलब उच्चारण का जो समूह है ना उसको कहते हैं वर्णमाला, यानी कि वर्ण समूह। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट। देखिए कि दुई भाग में बांटल जाएला, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। मतलब जो वर्ण है उसको दो भाग में बांटा गया है, कौन कौन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब देखिए जानते हैं हम लोग स्वर्ण वर्ण के बारे में। तो स्वर्ण वर्ण क्या है, देखिए यहाँ पे स्वर्ण स्वर उ वर्ण मन के कहना जेकर उच्चारण बेगर कोनो बाधा के उलघट्टे करल जाएला। मतलब बिना कोई बाधा के यदि उच्चारण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्वर्ण वर्ण। नागपुरी में स्वर्ण वर्ण ई मन है, जैसे देखिए अ है, ई है, उ है, इसको क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर, यानी कि ये ह्रस्व स्वर है, इसको कम समय में आप बोल सकते हैं। और यहाँ देखिए आ है, बड़ी ऊ है, इसको दीर्घ स्वर बोलते हैं क्योंकि इसको बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब यहाँ देखिए ए और ओ है, संयुक्त स्वर है। अब देखिए इसके बारे में क्या कहा गया है, नागपुरी में ए और औ कर उच्चारण नहीं के बराबर करा जाला। मतलब ए और ओ का जो उच्चारण है ना वो नहीं के बराबर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब आइए देखते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण समूह। देखिए व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर वर्ण समूह कर मदद कर दरकार होवेला। जैसे इसमें बोला गया है कि जैसे जो आपका ये व्यंजन वर्ण है ना तो इसमें आपका स्वर्ण वर्ण का जो है इसमें दरकार है, यानी कि ज़रूरत पड़ता है। जैसे आपको क लिखना है तो क लिखने के लिए क और अ लिखना पड़ेगा, ख लिखने के लिए ख और अ लिखना है। इसमें दिया गया है कि हियाँ क और ख कर संगे अ लुकल है, मतलब क और अ के साथ में क्या है, अ छिपा हुआ है। एके लखे लगभग 100वें व्यंजन में स्वर लुकल रहेला। मतलब क्या कहा गया है कि मतलब इसी के जैसा जो है ना सभी वर्ण में क्या होता है, यानी व्यंजन वर्ण में जो स्वर है वो छिपा हुआ रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे नागपुरी व्यंजन में देखिए क वर्ग में क्या है, क ख ग घ है। ठीक है, जो नहीं दिया गया है लोप हुआ है उसका हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। च वर्ग में क्या है, च छ ज है। ट में है ट ठ ड ढ है। त में है क्या, त थ द ध और न। प में है प फ ब भ म। य र ल व और स। देखिए आपको ये वाला स आपको नहीं मिला होगा यहाँ पे, ये वाला स और ये वाला स जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला होगा। ह ढ़ ढ। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहा गया है इसके बारे में। देखिए कहाँ कहाँ च वर्ग कर आखिरी अक्षर इया कर व्यवहार करल जाएला, जैसे चिया। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, मूर्धनी न है, कर उच्चारण न करल जाएला। मतलब जो ये आपको देख रहे हैं ट ठ ड ढ जो मूर्धनी न होता है ना उसका दंत न, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे न का यूज कर रहे हैं। जैसे गुण लिखा हुआ है तो गुण का क्या हो जाएगा, गुण लिखा हुआ है तो गुण हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए यह है आधा स पूरा स और स, ये जो स है इसका उच्चारण बड़ा स मतलब ये दंत स में किया जाता है और ख में करल जाएला बोला गया है। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे इसका यूज होने वाला है। जैसे दोष लिखा हुआ है तो ये वाला स है ना वो किस में बदल जाता है, मूर्धन स क्या किस में बदलता है, दंत स में बदल जाता है। जैसे दोष का दोष है। अब देखिए पुरुष है तो पुरुष का क्या हो जाएगा, पुरुष चाहे पुरुष। ठीक है, ऋषि है तो ऋषि का हो जाएगा ऋषि या ऋखी। कहों कहों य कर उच्चारण ज होएला, कहीं कहीं बोला गया है कि य का जो उच्चारण होता है ना वो ज में बदल जाता है। जैसे देखिए जैसे यहाँ देख सकते हैं योग है तो इसका क्या हो गया, जोग। संयोग है तो संजोग। योजना है तो इसका क्या हो जाएगा, योजना। अब देखिए जो छ है, एक छ है कर उच्चारण ख होता है या फिर छ होता है। जैसे क्षमा है तो क्षमा का क्या हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा। पक्षी है तो पंछी हो जाएगा। छतरी है तो खत्री हो जाएगा। देखिए यहाँ पे त्र कर उच्चारण तर और ज्ञ कर उच्चारण ज्ञ, यानी कि त्र का उच्चारण क्या होता है तर और ज्ञ का उच्चारण क्या होता है ज्ञ। जैसे देखिए यहाँ पे त्राण है तो इसका क्या हो जाएगा तरान। ज्ञान है तो क्या हो जाएगा ज्ञान। ठीक है, तो ये इन सारी चीज़ों को आप नोट करके रखिएगा क्योंकि ऐसा ही पूछा जाता है। जैसे मान चलिए आपको दे देगा यहाँ पे त्राण करके दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि इसको कैसे लिखते हैं
तो आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकता है यदि यहाँ पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसका कुछ अपवाद भी है। अब अपवाद क्या है ये देखते हैं। कुछ मौलिक हिंदी शब्द मन से नागपुरी पूरा पूरी खैप नखै के हिंदी रूप में लिखल जाएला। ठीक है, जैसे वर्ण, शिक्षा, रक्षक, शब्दमन। ठीक है, ये सब क्या है, अपवाद है आपका। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। उच्चारण कर सामान्य और विशेष रूप। देखिए क्या है इसमें। नागपुरी भाषा कर आपन ठौइन और विशेषता है। क्या कह रहा है कि नागपुरी भाषा का अपना इसका क्या है, विशेषता है। नागपुरी में बड़ छोट संगी साथी नाता गोता अपनैत सोबे ले अपन ढंग से भाषा कर प्रयोग करल जाला। क्या कहा गया है कि इसमें जो है ना बड़ छोट यानी कि संगी साथी यानी कि दोस्त साथी, नाता गोता यानी कि रिलेशन के बारे में बोला गया है, अपनैत मतलब अपने, सब ले अपन ढंग से भाषा कर प्रयोग किया जाता है। देखिए इतने नहीं अनचिन्ह अनजान आदमियों ले यहाँ तक कि पशु पक्षी के बुलायको ले फरक फरक शब्द भाषा कर प्रयोग होवेला। क्या कहा गया है कि इतना ही नहीं, यहाँ अनचिन्ह अनजान यानी कि कोई अपरिचित व्यक्ति के लिए भी जो है ना, या पशु पक्षी को बुलाने के लिए भी अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है। भाव अर्थ एके रहतो रूप एकदम में बदल जाएला। क्या कह रहा है कि भाव अर्थ एके रहता है लेकिन उसका रूप क्या हो जाता है, बदल जाता है। मोटा मोटी नागपुरी में भाषा यानी कि संबोधन कर ई लखे प्रयोग होवेला। तो आइए देखते हैं कि इस तरह से इसका प्रयोग होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो के साथ ही लाइक करते जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क में कहा गया है कि अति समान सूचक प्रयोग नागपुरी भाषा कर सुंदरई इकर में दिसेला। ठीक है, मतलब नागपुरी भाषा का जो सुंदरता है ना इसमें दिखता है। आपन समाज घर परिवार कर मानिद सम्मानित आदमी जैसे गुरु यानी कि सम्मानित आदमी जैसे गुरु हो गया, राजा, जमींदार, मुखिया, चाहे नाता में ससुर, साइस, समधी, समधिन, बड़सारा, सारी, मनले अलगे वर्ण कर शब्द प्रयोग होवेला। ठीक है, यहाँ पे आपका जो दिया गया है सब जो अपने से बड़े होते हैं उनका प्रयोग यहाँ पे दिखाया गया है। स्नेह औरो बड़ुआ वाव मन के बातचीत गोइठ में इकर प्रयोग होवेला। मतलब अपने से बढ़ के लिए भी इस तरह के बातचीत में प्रयोग होता है। जैसे देखिए रौरे इया तोय कर जगन अपने कर प्रयोग करल जाला। यानी क्या क्या, रौरे तोय इस सब का प्रयोग किया जाता है। देखिए उदाहरण में क्या है कि हुजूर आपने खा लें। ठीक है, दादा साहेब अपने जाबें, लाल साहेब अपने आवल जाए। ठीक है, मतलब इस तरह का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, क्रिया में एक वचन कर ठाव में बहुवचन कर प्रयोग करल जाला। ठीक है, जैसे देखिए साधारण रौरे खाब एक वचन। ठीक है, सामान्य सूचक में आपने खाबें ये बहुवचन हो गया। उसके बाद हया रौरे आपने। ठीक है, इस यहाँ पे क्या प्रयोग किया जाता है, हया रौरे या आपने। उसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। जैसे खाब हो गया तो खाबे में बदल जाएगा। खाब जो है खाबे में बदल जाता है। स्नेह प्रयोग भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल में होएला। मतलब तीनों काल में होता है इसका प्रयोग। ठीक है, देखिए इसमें अब देखिए समान सूचक प्रयोग नागपुरी में आपन बराबरी बड़ चाहे आम अनजान आदमी मन के समान देवे चलन है। ठीक है, मतलब नागपुरी में क्या है कि अपने से बड़े लोगों का या अनजान लोगों का समान देने का चलन है यानी कि प्रचलन है। इकर ले रौरे राउर रौरीन काल क्रिया कर मुताबिक प्रयोग करल जाएला। जैसे में देखिए साधारण प्रयोग इसका क्या है, तो जाबे साधारण प्रयोग है। समान सूचक किसी को समान देना है तो रौरे जाब। ठीक है, हिया तोय रौरे। ठीक है, मतलब हिया तोय और रौरे का प्रयोग किया जाता है। जाबे मतलब जाब जो है किसमें बदलता है, जाब में बदल जाएगा। यानी कि जाबे जाब में बदल जाता है। नोट रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या है। देखिए साधारण प्रयोग आम गांव घर बाजार चाहे आपन से छोट मान ले। जैसे नागपुरी में तोय कर प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका दोस्त साथी हो गए या आपसे छोटे हो गए तो उसके लिए क्या प्रयोग कीजिएगा, तोय का प्रयोग।
ठीक है। ई प्रयोग नागपुरी में सबसे बगरा होएला। बगरा यहाँ पे नोट कीजिएगा, बगरा मतलब होता है ज़्यादा। क्या कहा गया है कि इसका प्रयोग नागपुरी में क्या होता है, ज़्यादा होता है। काले कि समाज में आम आदमी बगरा रहना, मतलब समाज में ज़्यादा आदमी रहते हैं और उन मन के आपसी सरोकारो बगरा रोज दिन बातचीत व्यवहार में होवेला। ठीक है। तो इसका मतलब जो प्रयोग होता है मतलब रोज बोलचाल की भाषा में होता है। जैसे तुम्हें जाबे, तो इसका क्या हो जाएगा कि तोहरे मन जाबा। फिर है तुम्हें खाबे, तो इसका क्या हो जाएगा, तोहरे मन खाबा। ऊ है यानी कि जाई, ऊ मन, इसको क्या हो जाएगा, जाबे। उसी प्रकार से है कि मंगरा जाई, तो यहाँ क्या है, मंगरा मन जाबे। ठीक है। ठाव विशेष में तुए कर ठावे तू और बहुवचन तोहरे तुहिन भेटाएला। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि जैसे विशेष रूप में जो है ना, यहाँ पे ठावे तू और बहुवचन तोहरे तुहिन कर प्रयोग भेटाता है इसमें। ठीक है। आगे देखिए क्या है इसका खास विशेषता, इसे खास विशेष प्रयोग। ठीक है। नागपुरी भाषा कर एगो खास कहे के चाहिए, अपन वर्णन कर एकला विशेषता भेटाएला। मतलब नागपुरी भाषा में जो है ना एक खास प्रकार की इसका वर्णन भेटाता है, मिलता है, विशेष भेटाएला कि केहू आदमी कतनो बड़ चाहे मानिद होवे, अगर उकर से जेकर एकदम अपनैत यानी कि अपनापन निकटता रहेला तो सब औपचारिक दूर हो जाएला और उकर संग एकदम साधारण नागपुरी भाषा कर प्रयोग करल जाएला। ठीक है। करल जाएला। अपनैत कर आगू सब बाधा भाग जाएला। कहने का मतलब है कि मतलब अब जो अपना होता है उसके सामने क्या होता है, सब बाधा जो है, सब कठिनाई जो है वो दूर हो जाता है। और आदमी एक दूसरे से निजता दिखाएले साधारण संबोधन कर प्रयोग करेला। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपनापन दिखाने के लिए साधारण संबोधन का प्रयोग करता है। जैसे उदाहरण देखिए यहाँ पे, उदाहरण ले, बाप माए बड़ा काका मन ले त्वें कर व्यवहार आम है, इसने है। मतलब ऐसे ही समाजो कर मानिद आदमी से अगर केकरो एकदमे घरिया अपनैती है तो उकरो संगे औपचारिक संबोधन खत्म हो जाएला और त्वें तोर जैसन संबोधन होएला। मतलब कह सकते हैं यहाँ पे कि मतलब अपनापन एकदम निजी जो हो गया है, जिससे हमको रोज बोलचाल की भाषा में बात करना है, तो उसके लिए हम त्वें तोर जैसन शब्द का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे लास्ट होता है। सबसे पहला इसमें हम देखेंगे अनुनासिक, अनुस्वार, अल्पप्राण, महाप्राण और बालाघात। आइए देखते हैं एक एक करके क्या है इसमें। तो सबसे पहला यहाँ पे अनुनासिक। अनुनासिक देखिए क्या है, ऐसन उच्चारण जे नाक और मुंह से होवेला और छोट रहेला। ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि ऐसा उच्चारण जो नाक और मुंह से होता है और जो छोटा होता है। जैसे नाव, गांव, ठाव, इस तरह से आप ले सकते हैं इसका उदाहरण। जैसे में पाँव हो गया, तो इस तरह से आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, अनुनासिक। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे अनुस्वार। अनुस्वार क्या है कि ईसन उच्चारण जे स्वर के बाद आवे वाला व्यंजन जेकर ध्वनि नाक से निकलेला। क्या कह रहा है कि मतलब ऐसा उच्चारण जो स्वर के बाद आता है। ठीक है। और व्यंजन जेकर ध्वनि, जिसका ध्वनि जो है वो नाक से निकलता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में मंजूर, मेंजूर, पैरी। तो इस तरह से आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। और भी अपने से आप इसका वर्ड को जोड़ सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं। जितना ही आप उदाहरण बनाइएगा आपके लिए आसान होगा। उसके बाद देखते हैं ये यहाँ पे निर्नुनासिक। इसमें क्या कह रहा है कि एकला मुंह से बोले वाला उच्चारण, जैसे खायक, काम, हर, फार्म, फार्म मने। ठीक है। मतलब यहाँ बोल रहा है कि मतलब इसको क्या कहते हैं, सिर्फ मुंह से इसको बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद है विसर्ग। अब देखिए विसर्ग में क्या कह रहा है कि नागपुरी में विसर्ग नहीं होवेला। मतलब नागपुरी में जो है वो विसर्ग नहीं होता है। उसके बाद है ह्रस्व उच्चारण। ह्रस्व का मतलब होता है जो कम समय में बोला जाता हो, जिसको बोलने के लिए मतलब मुंह से कम जो है सांस निकलता हो, उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व उच्चारण। नागपुरी में ह्रस्व उच्चारण हिंदी लखे होवेला। मतलब कहा गया है इसमें कि नागपुरी में जो ह्रस्व उच्चारण है ना वो हिंदी के जैसा ही होता है। जैसे क, ग, च, ज, मने। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि एक एक जो वर्ण है उसको छोड़ करके, जैसे क के बाद ख आता है तो ख को छोड़ दिया गया है। उसके बाद ग है, ठीक है, ग लिया गया है, उसके घ को छोड़ दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं कि च लिया गया है तो छ को छोड़ दिया गया है।
इस तरह से मतलब एक छोड़ करके लिया गया है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका दीर्घ उच्चारण। अब देखिए दीर्घ उच्चारण में क्या कहा गया है कि जब कोनो उच्चारण कटिक लंबा भार लेवेक वाला होवेला तो ओके दीर्घ उच्चारण कहल जाएला। ठीक है, नागपुरी में दीर्घ उच्चारण कर प्रयोग होवेला, मतलब नागपुरी में जो होता है दीर्घ उच्चारण का प्रयोग होता है। जैसे हम देखिए अ प्लस अ से क्या बन गया, आ बन गया। छोटी प्लस छोटी से क्या बन गया, बड़ी। छोटी ऊ से क्या बन गया, बड़ा ऊ। ठीक है, इसको दुर्गु कहते हैं। अब देखिए अ प्लस ए से क्या बन गया, ए। और अ प्लस ऊ से क्या बन गया, ओ। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बोला गया कि इकर में दुई मात्रा मेशा रहेला, मतलब इसमें क्या होता है कि दो मात्रा मिला हुआ रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आता है आपका अल्पप्राण या अघोष। अल्पप्राण या अघोष, इसमें क्या कहा गया है कि अल्पप्राण और अघोष ध्वनि मोटा मोटी एक के है। ठीक है, जहाँ उच्चारण में कम ताकत, मुंह से कम हवा चाहे उच्चारण हल्लुक होवे उके अल्पप्राण चाहे अघोष ध्वनि कहल जाएला। अब यहाँ देखिए बोला गया है कि अल्पप्राण या अघोष एक ही है। ठीक है, जहाँ उच्चारण में कम ताकत यानी कि जिसको उच्चारण करने के लिए कम बल लगाना पड़ता है। ठीक है, मुंह से कम हवा निकलता है। ठीक है, हल्का मतलब उसका उच्चारण होता है। जैसे देखिए वर्णमाला कर सब पहिल और तीसरा अक्षर अल्पप्राण चाहे अघोष ध्वनि होना, मतलब वर्णमाला का जो पहला अक्षर होता है, ठीक है, और तीसरा वो क्या होता है, अल्पप्राण होता है। नागपुरी में यह नियम है, नागपुरी में भी यही नियम है और हिंदी में भी यही नियम है। ठीक है, जैसे देखते हैं यहाँ पे क हो गया। ठीक है, तो ख नहीं होगा, ग हो जाएगा। उसी प्रकार से च है तो छ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया गया है। तो एक एक जो अक्षर है उसको छोड़ करके लेना है, जैसे पहला तीसरा, इस तरह से ले सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अल्पप्राण कहते हैं। ठीक है, इस पर गौर नहीं कीजिएगा क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा मतलब दूसरे टाइप से दिया हुआ है। अब आइए जानते हैं हम लोग महाप्राण या घोष। घोष या महाप्राण क्या है। महाप्राण और घोष ध्वनि मोटी मोटी एक हैं। ठीक है, जहाँ उच्चारण में कटिक ताकत यानी कि ज़्यादा ताकत या मुंह में बगरा हवा मतलब मुंह से ज़्यादा हवा दरकार पड़ेला ओके महाप्राण चाहे घोष ध्वनि कहल जाएला। ठीक है, मतलब मुंह से ज़्यादा हवा निकलता हो या बोलने में ज़्यादा थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ताकत लगता हो, उसको क्या कहते हैं, महाप्राण या घोष कहते हैं। अब देखिए महाप्राण में क्या हो जाएगा, जिसमें जैसे कि था क और ग था। ठीक है, तो इसके बीच में जो आता है जैसे ख हो गया, ठीक है, और घ हो गया, तो ये हो जाएगा क्या, महाप्राण। उसी प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं जैसे छ हो जाएगा। ठीक है, छ हो जाएगा, उसके बाद झ हो जाएगा। तो इस तरह से एक एक छोड़ करके मतलब दूसरा और चौथा जो अक्षर है उसको ले सकते हैं आप, वो हो जाएगा आपको क्या, महाप्राण या घोष। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए बोला गया है कि ट वर्ग कर आखिरी अक्षर कर प्रयोग नागपुरी में नहीं हुएला, मतलब इसका जो प्रयोग है ना नागपुरी में नहीं होता है। ठीक है, यहाँ देखिए बोला गया है कि ट वर्ग कर बाकी अक्षर प्रयोग नागपुरी में बगरा होवेला, मतलब ट अक्षर का जितने भी अक्षर हैं ट वर्ग का, जैसे ट, ठ, ड और ढ, इन चारों का प्रयोग जो है ना नागपुरी में बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए जैसे संयुक्त अक्षर का प्रयोग, यहाँ पे नागपुरी में संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं होएला, संयुक्त अक्षर का प्रयोग जो है नहीं होता है। जैसे में आपका हिंदी में हुआ कृष्ण, तो कृष्ण तो नागपुरी में क्या हो जाएगा, कृष्णा। उसी प्रकार से हिंदी में है पिपसा, तो क्या हो जाएगा, पिपसा। उसी प्रकार से हिंदी में हो जाएगा तृष्णा, तो इसमें क्या हो जाएगा, तिरिसना। ठीक है, तो इस तरह से नागपुरी में इसका प्रयोग होता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, मुदा लेकिन अब नागपुरी कर क्यों विद्वान मन संयुक्त अक्षर का प्रयोग करे लागे हैं, मतलब अब कोई विद्वान जो है ना नागपुरी के इस संयुक्त अक्षर का प्रयोग करने लगे हैं। जैसे तपस्या, समस्या जैसन शब्द मन हिंदी कर मौलिकता के बचाए ले संयुक्त अक्षर मतलब लिखल जाए लागे है। कह रहा है कि हिंदी की जो मौलिकता है उसको बचाने के लिए संयुक्त अक्षर का प्रयोग अब धीरे धीरे होने लगा है। ठीक है, अब देखिए बालाघात। बालाघात क्या होता है ये जानते हैं। बालाघात देखिए क्या है, नागपुरी में बालाघात का प्रयोग होवेला। ठीक है, लेकिन मुदा मतलब होता है लेकिन इकर रूप बदल के
अपनिहित कर प्रयोग होवेला। ठीक है, जैसे जात हो गया तो जात तो क्या हो जाएगा जाइत, पांत का क्या हो जाएगा पाइंत। ठीक है, बालाघात एक वर्ण कर अपनिहिति है के। अब आइए देखते हैं अपनिहिति क्या है। तो जैसा देख सकते हैं आप यहाँ पे अपनिहिति दिया गया है कि जोन शब्द कर अंत में हस्व यानी कि ई होवे और आगे व्यंजन होवे तो उ व्यंजन कर पहले ई कर आगमन होवेला। जैसे देखिए जाति है, ठीक है, तो जाति क्या हो जाएगा जाइत, भांति का क्या हो जाएगा भाइंत, चाल का क्या हो जाएगा चाइल, और ढाल का ढाइल, दाल है तो उसका दाइल हो जाएगा, कर है कैर। ठीक है, चाल यानी कि चाल अपनिहिति नागपुरी भाषा कर खास विशेषता है। ठीक है, नागपुरी में एकर प्रयोग दोसर भाषा में बगड़ा होला, मतलब नागपुरी में जो है ना इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। अब देखिए वर्ण का लोप, कौन कौन से वर्ण का लोप होता है नागपुरी में, आइए देखते हैं। देखिए वर्ण का लोप में क्या कहा गया है, नागपुरी में देवनागरी कर कई ठो वर्ण नहीं भेटाएना। ठीक है, मतलब जो नागपुरी में है वो देवनागरी कर मतलब कई सारे वर्ण जो है ना नहीं मिलते हैं इसमें। यहाँ पे बोला गया है कि वर्ण कर ठामे एके वर्ण कर प्रयोग होवेला, इके है वर्ण कर लोप माने कमी कहल जाएला। ठीक है, नागपुरी में जैसे देखिए इतने सारे जो अक्षर हैं, जैसे ड़ हो गया, ये वाला स एक छ हो गया, प्र हो गया और ज्ञ का प्रयोग नहीं होता है। तो नहीं होता है तो इसके लिए कुछ वर्ड लाया गया होगा, कुछ वर्ण लाया गया होगा, तो इस न के बदले में ये वाला न लाया गया है, और ये दोनों स के बदले में ये वाला स का प्रयोग ज़्यादा होता है नागपुरी में। अब देखिए एक छक्कर ठाव में ये वाला छ यानी कि छ चाहे ख कर प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे देख सकते हैं पक्ष हो गया तो पक हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला जो छ है इसे क्या हो जाएगा ख में बदलता है। ठीक है, ये चीज़ नोट रखिएगा। उसके बाद पंछी हो गया तो पंछी का क्या हो जाएगा, ये वाला छ की जगह पे ये वाला छ आ जाएगा। उस पर रिक्ष है तो क्या हो जाएगा रिक्ष हो जाएगा या फिर रिक हो जाएगा, यानी कहीं कहीं आपको मिलेगा ये वाला छ। ठीक है, और कहीं कहीं ये ख भी देखने को मिलेगा, किसके बदले में ये इसके बदले इसके जगह में। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं क्षमा है तो इसके लिए ये वाला क्षमा हो जाएगा, ज्ञान है तो ज्ञान ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, वर्ण कर लोप कौन में भाषा कर कमी ना लागे बल्कि इकर से भाषा और सहज सरल मधुर भाव धरेला। ठीक है, असल में कई ठो वर्ण कर प्रयोग बहुते कम होएला, मतलब कितने सारे वर्ण का प्रयोग जो है ना बहुत कम होता है। ठीक है, तो वही सबसे पहले यहाँ देखेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या है, देखिए संज्ञा इस तरह से नागपुरी में नहीं लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है संज्ञा। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में वर्ण को जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बताया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। तो संज्ञा का देखिए परिभाषा क्या है, बोला गया है कि कौन में भाषा कर अपन व्याकरणिक विशेषता होवेला। नागपुरियों कर अपन व्याकरणिक विशेषता है। मुदा का मतलब क्या होता है लेकिन। संज्ञा कर बाईवत नागपुरी संज्ञा हिंदी संज्ञा लखे है, मतलब कह रहा है कि व्याकरणिक विशेषता इसका होता है एक अपना। ठीक है, और नागपुरी मतलब हिंदी में जो व्याकरण जिस टाइप से होता है ना उसी टाइप से नागपुरी में भी है। संज्ञा के कोनो जिनिस ठाव भाव चाहे नाव कर बोध होवेला। कहने का मतलब है कि जिनिस यानी कि किसी वस्तु कर, ठाव मतलब किसी स्थान, भाव जिसे कि आप अनुभव कर सकते हैं, चाहे नाव यानी कि नाम कर बोध होता है। ठीक है, कोनो नाव भाव ठाव चाहे जिनिस कर बोध होवे उके संज्ञा कहल जाला। मतलब जहाँ पर नाम भाव जगह या किसी वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कर नागपुरियों में हिंदी लखे 5 भेद वेला। देखिए संज्ञा के जैसे मतलब हिंदी के जैसा ही नागपुरी में भी संज्ञा कितने भेद होते हैं 5 भेद होते हैं। पूछ सकता है क्वेश्चन कि नागपुरी में संज्ञा के कितने भेद हैं, तो ऑप्शन दे देगा जैसे 4 5 6 7, तो इस तरह से दे सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5 भेद। अब आइए देखते हैं संज्ञा का भेद कौन कौन सा है। पहला है व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें व्यक्ति किसे लिखा जाएगा, व्यक्ति इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक हो गया। उसके बाद हो जाएगा आपका जातिवाचक, जाति
तो जाति का कैसे, मतलब पिछले वीडियो में आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, सारा चीज़ बताया गया है। जाति कैसे होता है, जाइत होता है इस तरह से, ठीक है। उसी प्रकार से अगला है यहाँ पे समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है। 5 प्रकार हो गए। अब आइए देखते हैं पहला व्यक्तिवाचक के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जोन शब्द से कोनो एक ठो वस्तु चाहे व्यक्ति कर बोध होवे उके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाला। मतलब कहने का मतलब है कि जिस संज्ञा शब्द से कोई एक वस्तु का बोध होता है, जैसे बोल दिए राम, तो राम के बारे में बोले तो सिर्फ राम का ही बोध होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे बोल दिए श्याम, तो श्याम का ही बोध होगा। मतलब इसमें पर्सनल किसी एक चीज़ के बारे में बोला गया है, व्यक्तिवाचक होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा ई लखे होएला, एग्जाम्पल दिया गया है इसका। जैसे आदमी का नाम है मंगरा, ढेबले, शकुंतला, बसंती, और भी मतलब कई सारे नाम आप ले सकते हैं। तो मतलब जिसका नाम लेंगे सिर्फ उसी का बोध करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए दिशा का नाम, यानी कि डायरेक्शन के बारे में दिया गया है। पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, पश्चिम देख रहे हैं किस कैसे लिखा गया है, ये चीज़ को नोट करना पड़ेगा आपको। उत्तर हो गया, भंडार कोना हो गया। उसके बाद है देश मनक नाम, यानी देश का नाम। देश मतलब यहाँ राज्य से दिखाया गया। आसाम हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, भारत हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए आसाम बोल दिए तो सिर्फ आसाम का ही बोध कराएगा यहाँ पे। भूटान यानी कि भूटान के बारे में कहा गया है। नेपाल के बारे में बोल रहा है तो सिर्फ नेपाल देश, ठीक है। तो इस तरह से जैसे नदी का नाम हो गया, तो नदी में कोयल हो गया, कारो हो गया, शंख हो गया, गंगा हो गया, जमुना हो गया। मतलब जिस नदी के बारे में बोलेंगे सिर्फ उसी नदी का बोध होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पहाड़ का नाम, पहाड़ लिखा गया है। पाट पहाड़ हो गया, बंगरू पहाड़, डोम्बारी पहाड़, हिमालय घेरा पहाड़, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप पाट पहाड़ बोल रहे हैं तो सिर्फ पाट का ही बोध कराएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए किताब का नाम, रामायण, बाइबिल, कुरान, सहिया, पझरा, स्मारिका, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे देख सकते हैं और सारा एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे घटना ऐतिहासिक लड़ाई, जैसे लड़का विद्रोह, सरदार विद्रोह, टाना आंदोलन, ठीक है। दिन कर महीना का नाम, दिन महीना का नाम दिया गया है नाम। सोमार हो गया, मंगर हो गया, बीफे, पूस, माघ, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो। इस तरह से आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। जितना सारा एग्जाम्पल देखिए इसमें बनाइएगा उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है इसमें, क्योंकि जितना ज़्यादा एग्जाम्पल बनाइएगा आपका जो है समझने की क्षमता शक्ति उतना ही ज़्यादा होगा इसमें, ठीक है। और दिया गया है यहाँ पे जैसे फागुन, कार्तिक, सावन, भादो, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे पर्व का भी नाम जैसे दे दिया है, कर्म, क्रम है, सरहुल है, सोहराई है, जितिया, बहुरा, फगुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका देख सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो हम लोग देख चुके हैं व्यक्तिवाचक। अब आइए देखते हैं जातिवाचक। दूसरा में है जातिवाचक संज्ञा में क्या है कि जोन शब्द से कोनो एक वर्ण या एक मध्यकर जिनिस, मतलब एक जैसे वस्तु का बोध कराता है, ठीक है, ओके जातिवाचक संज्ञा कहल जाला। मतलब जैसे कहने का मतलब हो गया कि आप जैसे पहाड़ ले लिए तो पहाड़ में जितने सारे पहाड़ हैं तो जितने पहाड़ के जाति हैं उसको हो जाएगा। नदी ले लिए, नदी में बहुत सारे नदी हो जाएंगे, गंगा हो गया, यमुना हो गया, बहुत सारा। मतलब नदी कहने का मतलब नदी जाति का जितने भी हैं उसका बोध कराएगा इसमें। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसमें हितनाथ हो गया, जैसे रिलेशन हो गया, काम धंधा हो गया, कोई काम धंधा हो गया, ओहदा, मनक नाम। ओहदा मतलब जैसे मान लीजिए कोई पद वगैरह हो गया, ठीक है। तो जैसे इसमें देखिए दिया गया है बहन, बहन मतलब जितने सारे बहन हैं सबका बोध कराएगा। राजा हो गया, मजूर, ब्राह्मण हो, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण हो गया तो ब्राह्मण जाति के जितने भी लोग हैं सभी का बोध कराएगा इसमें, ठीक है। राजपूत जाति के जितने भी लोग हैं सारा का बोध कराएगा। मास्टर हो गया, ठग हो गया, इस तरह से, ठीक है। जैसे ठग कहने का मतलब है कोई स्पेशल एक ठग नहीं, ठग कहने का मतलब जितने सारे ठग हैं उन सभी लोगों का बोध कराएगा। जैसे यहाँ पे देखिए पशु, पंछी, मनक नाम, जैसे घोड़ा हो गया तो घोड़ा में जैसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा भी हो गया, कोई काला घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा। घोड़ा का नहीं मतलब सारे घोड़े के बारे में बोल रहा है, ठीक है। कौवा हो गया, खरहा हो गया। यहाँ पे देखिए एक मेंजूर दिया गया है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो मेंजूर दिया गया है इसका हिंदी नाम क्या है, ठीक है। कौन से पक्षी को हम लोग मेंजूर कहते हैं हिंदी में। नागपुरी मेंजूर दिया गया है, आपको बताना है इसका हिंदी नाम क्या है। देखिए अगला देखते हैं यहाँ पे जिनिस का नाम, यानी कि वस्तु का नाम, जैसे घर हो गया, गुहार, पहाड़, किताब, इस तरह से, ठीक है।
उसके बाद ये देखते हैं प्राकृतिक नाम। यहाँ देखिए प्राकृतिक नाम, जैसे हो गया धूका, मंडरो, बरखा। देखिए मंडरो क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग कहीं देखे होंगे कि गर्मी के मौसम में क्या होता है कि कहीं कहीं पर जैसे मान लीजिए चारों तरफ से हवा जैसे आया इस तरह से, तो यहाँ पे गोल गोल घूम करके ऊपर उठता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं वनरो। नेक्स्ट आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 3rd नंबर में दिया गया है भाववाचक संज्ञा। इसमें बोला गया है कि जोन शब्द से आदमी चाहे जिनिस कर गुण या उकर दशा कर बोध होएला, ठीक है, भाववाचक संज्ञा कहल जाला। मतलब जिस संज्ञा शब्द से आदमी की चाहे जिनिस कर गुण, मतलब उसका गुण के बारे में, मतलब क्या गुण है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है, उसका बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बुढ़ारी हो गया, जवानी हो गया, अकबकी हो गया, दुलार हो गया, मतलब इस सब चीज़ को आप अनुभव कर सकते हैं। ममता हो गया, एरंगा, सहियारो, ठीक है, गोतियारो, सहियारो मतलब साथी दोस्त, गोतियारो मतलब गोतिया, सुंदरई मतलब सुंदर हो गया, हरियारी मतलब हरा भरा, बैठकी कोई स्थान होगा बैठने वाला, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कि इसका आप भाव केवल समझ सकते हैं, इसमें भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में देखिए क्या कहा गया है कि जोन शब्द से कोनो जिनिस यानी कि कोनो वस्तु चाहे आदमी कर जमात, जमात मतलब क्या समझे, भीड़ भाड़ हो गया, ठीक है, जमात जहाँ पे आदमी का समूह होता हो तो बोध होएला उके समूहवाचक संज्ञा कहल जाएला। जैसे पंचायत, पंचायत में आप देखते होंगे कि पंचायत एक लोग से नहीं बनता है, पंचायत से 5-10 लोग हो गए, 15-20 लोग हो गए, तो क्या हो गया, पंचायत के लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता है। पेठिया हो गया, यात्रा हो गया, इस सब में क्या होता है, जैसे यात्रा मेला होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग जमा होते हैं। कुंधा हो गया, मेला हो गया, बथान हो गया, गोछा हो गया। समूह कहने का मतलब ही हो गया कि आपका मतलब समूह, भीड़ एक तरह से, ठीक है। तो समूहवाचक उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को साथ ही लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करते जाएं। नेक्स्ट हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या कहा गया है कि जोन शब्द से कोनो द्रव, जैसे कि नापे जोखे तौलेक वाला, जैसे किसी चीज़ को नापने वाला, ठीक है, जोखने मतलब वही नापना जोखना होता है, तौलेक वाला मतलब जैसे तौलते हैं, कर बोध होवे उके द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाएला, ठीक है। जैसे हम देखें यहाँ पे लोहा, तो लोहा को क्या करते हैं हम लोग, तौलते हैं। कोयला को क्या करते हैं, तौलते हैं। सोना हो गया, इसको भी तौलते हैं। पानी क्या करते हैं, इसको मापते हैं कि कितना लीटर है, क्या है। दूध को भी मापते हैं। तांबा को क्या करते हैं, तौलते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं द्रव। अब यहाँ देखिए नागपुरी में द्रव कैसे लिखाता है, द्रव, द्रव ऐसे लिखाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कीजिएगा, क्योंकि वर्ण जो पिछला वीडियो मैंने चढ़ाया है उस पर आप देख सकते हैं जा करके, उसमें सारा कुछ दिया गया है, सब चीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आपका देख सकते हैं संज्ञा चैप्टर जो है ख़त्म होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सर्वनाम को। देखिए नागपुरी में सर्वनाम इस तरह से नहीं होता है। सर्वनाम कैसे होता है, सर्वनाम होता है, ठीक है। मुदा नागपुरी भाषा कर आपन विशेषता कर पहे नागपुरी में एगो सर्वनाम बगरा भेटाएला। कहने का मतलब इसमें यह है कि जो इसमें सर्वनाम दिया गया है नागपुरी में, ये हिंदी के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो है एक ज़्यादा भेटाता है, यानी कि बगरा, बगरा मतलब ज़्यादा भेटाता है। देखिए क्या कहा गया है कि संज्ञा कर ठावे चाहे बदला में जोन शब्द कर प्रयोग करल जाएला उके सर्वनाम कहल जाएला। मतलब संज्ञा के बदले में हम जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं, जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, तोय हो गया, तोर हो गया, तोके हो गया, ठीक है, कौन, के, क्यों, ठीक है। इसी प्रकार से का हो गया, कौन, केकरो, रौर, राउर, राउरे मन, ठीक है, अपने, एहे, ओहे। इस तरह से मतलब आप प्रयोग कर सकते हैं, सर्वनाम में इसका प्रयोग होता है। जैसे कहाँ, काले, कब, ये सब देखिए बोला गया है इसमें, ठीक है। इस तरह से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे संज्ञा में आप देख रहे थे वहाँ पे नाम का प्रयोग हो रहा था, तो नाम के बदले हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब आइए देखते हैं अगला सर्वनाम का काम क्या है। तो सर्वनाम के देखिए काम, घड़ी घड़ी संज्ञा के दोहराए से बाँचे के लिए, देखिए बोला गया है ना कि
घड़ी घड़ी यानी कि बार बार संज्ञा को दोहराने से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करल जाला, यानी कि सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। नागपुरी में सर्वनाम का प्रयोग बगरा होएला। कह रहे हैं कि नागपुरी में जो है सर्वनाम का प्रयोग क्या होता है, बगरा यानी कि ज़्यादा होता है। असल में संज्ञा के दोहराले वाक्य कर सुंदरई कम होएला। ठीक है, मतलब संज्ञा जैसे है ना, संज्ञा के दोहराले यानी कि संज्ञा को दोहराइएगा तो इसमें वाक्य में जो सुंदरता है उसका कम होता है, यही बोला गया है इसमें। इकर अलावे कई धाव नागपुरी भाषा में आदर अपनाइत देवे के चलते सर्वनाम का प्रयोग जरूरी हो जाला। कहा गया है कि जैसे नागपुरी में आदर किसी को देना है, ठीक है, तो इस तरह का यदि आप प्रयोग कीजिएगा तो इसमें क्या होता है, जरूरी इसमें हो जाता है उसका प्रयोग करना, आदर देवे के चलते, मतलब अपने आप को अपनाइत हो गया। मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किसी के लिए आदर देना है, अपनापन दिखाना है, तो इसका प्रयोग क्या हो जाता है, सर्वनाम में जरूरी हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सर्वनाम कर प्रयोग में वाक्य में सुंदरई और गति आवेला, जेकर से सुने लिखे पढ़े में सुविस्ता बुझाएला। कह रहा है कि सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य में सुंदरता आता है और जिसे पढ़ने सुनने लिखने ये सब में क्या होता है, आसानी होता है। ठीक है, अब जाते हैं सर्वनाम का भेद। इतना हम लोग देखे परिचय, अब इसका भेद देखते हैं। देखिए सर्वनाम का भेद कितना है। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है निश्चयवाचक, पांचवा है संबंधवाचक, छठा है प्रश्नवाचक, और एक जो एक्स्ट्रा है यानी कि ज़्यादा होता है नागपुरी में, वो है आदरवाचक। ठीक है, ये जो आप 6 देख रहे हैं आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आदरवाचक आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, इसमें एक क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अब आइए एक एक करके समझते हैं क्या है। सबसे पहले देखेंगे पुरुषवाचक। तो देख सकते हैं यहाँ पे पुरुषवाचक, देखिए इसमें बोला गया है कि जे सर्वनाम में कोनो पुरुष या स्त्री कर नाव ठाव में जे शब्द आवेला, मतलब कोई स्त्री या पुरुष के नाम या जगह में कोई भी शब्द आता है उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाला, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए अगला बोला गया है यहाँ पे कि सर्वनाम से बोलवैया सुनवैया या जेकर बाबैत यानी कि जिसके बारे में कहल जाएला उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि सर्वनाम से जो बोलता है या जो सुनता है या जिसके बारे में बोला जाता है, ठीक है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए आइए इसको डायग्राम से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी डायग्राम से आगे हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए, हम उकर ले झूला लानली तोड़ ले नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये बोल रहा है इसके लिए, मतलब इससे बोल रहा है, ठीक है, किसके लिए बोल रहा है, इसके लिए बोल रहा है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। देखिए इन लोग दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि हम देखिए बोल रहा है कि हम मतलब उकर लिए क्या किए कि झूला लाए, ठीक है, और तुम्हारे लिए नहीं। अब देखिए आगे देखते हैं, इकर में हम जो है बोलवैया है, यानी कि बोल कौन रहा है, हम, यानी कि ये जो है बोल रहा है, ठीक है, तोर यानी कि सुनवैया सुन रहा है, ये तोर हो गया। और उकर है यहाँ पे देखिए, उकर ले कहल जाएला कर बोध होएला। ठीक है, मतलब जिसके बारे में कह रहे हैं ना, यहाँ पे उकर का बोध हो रहा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम का कितने भेद होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, कम हो गया उत्तम पुरुष, फिर हो गया मध्यम पुरुष, फिर हो गया अन्य पुरुष। ठीक है, अब देखिए इसमें इसका डायग्राम समझिए। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये जो है क्या कर रहा है, ये बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, बोल रहा है। ठीक है, ये सुन रहा है, ये सुन रहा है। अब ये बोल रहा है, अब ये सुन रहा है, तो जिसके बारे में बोला जा रहा है वो यहाँ देखिए है थर्ड। ठीक है, इसके बारे में बोला जा रहा है, ये सुनने वाला है और ये बोलने वाला है। अब यहाँ समझिएगा उत्तम पुरुष कौन होता है, इसे बोलवैया के कहल जाला। ठीक है, उत्तम पुरुष जो बोलता है उसको बोलते हैं उत्तम पुरुष। जैसे हम या मोए एक वचन हो गया, हमरे या हमरे मन बहुवचन हो गया। उसी प्रकार से देखिए ख में क्या दिया गया है, मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष में देखिए दिया गया है कि मध्यम पुरुष सुनवैया के कहल जाला, जो सुन रहा है उसे क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष। जैसे तोय या तोर एक वचन हो गया ये, और तोहरे या तोहरे मन ये क्या हो गया आपका बहुवचन हो गया।
ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ग में है अन्य पुरुष। इसमें क्या कहा गया कि जेकर बाबत कहल जाय से के अन्य पुरुष कहल जाला, मतलब जिसके बारे में कहा जाता है, ठीक है, वो क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। जैसे उ या ई एक वचन में हो गया, और उमन या ईमन ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। जैसे मन लगाने से क्या होता है, बहुवचन बन जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब आप समझ रहे हैं, देखिए जौन सर्वनाम से आपन खुद कर बोध होवेला उसे उके निजवाचक सर्वनाम कहल जाला। निजवाचक मतलब निजी, अपनापन, यहाँ समझ सकते हैं इससे। जैसे देखिए हम हैं, अपने हैं, ठीक है, निजे। हम अपने हैं जाब, उ अपने हैं जाई, तो निजे जाबे, ठीक है। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए हम लोग देखेंगे निश्चित वाचक सर्वनाम। निश्चित कहने का मतलब हो गया एकदम निश्चित है, डेफिनेट है, मतलब वो जो है वही है, ठीक है। जे सर्वनाम से बोलवैया कर नज़दीक या दूर कोनो, यानी कि जे सर्वनाम से बोलैया यानी बोलने के लिए जो होता है ना, प्रयोग किया जा रहा है, नज़दीक या दूर कोई भी जिनिस मतलब वस्तु कर निश्चित कर बोध होवेला उके निजवाचक सर्वनाम कहल जाला, ठीक है। चाहे जे सर्वनाम से कोनो निश्चित चीज कर बोध होवेला उके निश्चितवाचक सर्वनाम कहना, ठीक है। जैसे देखिए इसमें ये दे यानी मतलब ये है, वो दे मतलब वो, ये है मतलब यही, वो है मतलब वह। उदाहरण के लिए यह जगह हमरे छेकाए रही, कह रहा है मतलब जो जगह है ना वो निश्चित जगह है कि यही जगह था जिस जगह पे हम लोग छेकाए थे, वही छोड़ा चुराए रहे, मतलब जो चोरी किया था वहाँ जो चोरी किया था वही क्या है, यहाँ भी है। बोल रहा है कि वही छोड़ा चोरी किया था, मतलब उसको चोरी करते हुए कभी देखा होगा, और फिर देखा तो बोल रहा है कि वही छोड़ा चुराए रहे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप का है चौथा, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अनिश्चित कहने का मतलब है कोई मतलब निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जोन सर्वनाम के कोनो निश्चित वस्तु कर बोध नहीं हुए उके अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहल जाला। जैसे केहू मतलब कोई भी, कोनो मतलब कौन पता नहीं, कखनो मतलब किसी भी समय, ठीक है। उदाहरण देखिए क्या है कि चोरक गुण क्यों नहीं जाने, मतलब चोरी करने वाला का गुण जो है कोई नहीं जानता है, ये क्या होगा, अनिश्चित है। कोनो कहे नहीं पारब, जैसे मान लीजिए कि आप किसी से कोई चीज़ पूछ रहे हैं कि मतलब वो कहाँ गया है, तो अगला आदमी बोलेगा कि हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, यानी कि यह अनिश्चित है, ठीक है। कखनो खाई मतलब कभी भी खा सकता है, इसे कोई निश्चित नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का मतलब समझ रहे हैं कि संबंध मतलब जोड़ना, ठीक है, एक दूसरे को जोड़ना। जौन सर्वनाम वाक्य में कोनो दोसर सर्वनाम से संबंध जोड़ल जाएला, ठीक है, मतलब दूसरे सर्वनाम से संबंध जोड़ा जाता है उके संबंधवाचक सर्वनाम कहना, मतलब उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। चाहे एक और परिभाषा दिया गया है, जे सर्वनाम से एक दोसर कर बीचे संबंध कर जानकारी भेटाएला उके संबंधवाचक सर्वनाम कहल जाला। जैसे में देखिए जे ते, जेके तेके, जेकर तेकर, इस तरह से। अब इसका उदाहरण देखिए क्या है, जे जाई से पाई, मतलब यहाँ जोड़ रहा है, ठीक है, जे से जुड़ रहा है। जेकर चुई से है छारी, मतलब जिसका चुएगा वही छाएगा। जेके लागी से है जानी, मतलब जिसको लगता है वही जानता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं संबंधवाचक का। अब आइए देखते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक से संबंध समझ रहे होंगे यहाँ पे किसी से सवाल पूछना, ठीक है, सवाल संबंधित है। बोल रहा है कि कोनो सवाल करे के लिए जौन सर्वनाम कर प्रयोग होवेला उके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहना। कहने का तात्पर्य यह है इसमें कि जिस सर्वनाम से किसी को मतलब हम किसी से सवाल पूछते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं उसे। अब आइए देखते हैं इसका एक और परिभाषा दिया गया है, जेकर से कोनो सवाल कर बोध हुए, ठीक है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहला, मतलब जिससे किसी सवाल का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे के, कौन, काले, कखन, कतना यानी कितना, कैसन यानी कि कैसा, इस सब का प्रयोग होता है इसमें। उदाहरण के लिए देखिए आप यहाँ पे कने जाओ यानी कि मतलब किधर जाना है, काले जाओ मतलब क्यों जाएंगे,
ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं अपने से भी। का खा मतलब क्या खाएगा या क्या खाएंगे कह सकते हैं। कखन आब मतलब कब आएंगे। कैसन लागी मतलब कैसा लगा। उस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पे अगला है आपका आदर सूचक सर्वनाम। अब आइए देखते हैं आदर सूचक सर्वनाम क्या है। एक्स्ट्रा यही भेटाता है मतलब नागपुरी में यही एक ज़्यादा है सर्वनाम में। नागपुरी भाषा कर आपन खास ठौइन कर चलते आदर सूचक सर्वनाम भेटाएला। ठीक है। मतलब खास विशेषता जैसे मान लीजिए किसी को आदर देना है, ठीक है, इस तरह से, तो इसका प्रयोग नागपुरी में होता है। जैसे तोहरे रौरे, तोहरे मन रौरे मन कर ठाव में, ठीक है, अपने अपने चाहे अपने मन कर व्यवहार करल जाएला। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे तो जाबे चाहे रौरे जाब, इस तरह से आदर सूचक अपने जाबे। यहाँ पे देखिए तो जाबे दिया गया है, ठीक है, तो इसका आदर सूचक में कैसे हो जाएगा अपने जाबे। इस तरह से भी होगा प्रयोग इसका। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे दिया गया है कि आदर सूचक सर्वनाम में क्रिया बहुवचन में बदल जाला। जो क्रिया होता है ना वो बहुवचन में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए जाबे है तो जाबे क्या हो जाएगा जाबे, बहुवचन में बदल गया। ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अर्थ में कोनो बदलाव नहीं होला, मतलब अर्थ में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो क्रिया है वो किस में बदलेगा बहुवचन में बदल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क में, यहाँ पे देखिए सामान्य तो ये जाबे, तो इसका आदर सूचक क्या बनेगा अपने जाबे। और बहुवचन में यह लखे प्रयोग हो गया, और बहुवचन में मतलब इसी के जैसा प्रयोग होता है। ख देखिए इसमें क्या कहा गया है तोहरे मन जाबा या रौरे मन जाब, ये क्या हो गया ये मतलब ये इसका आदर सूचक देखिए कैसे बनेगा अपने मन जाब है। देखिए यहाँ पे क्रिया क्या है जाब था, ठीक है, जाब था, इसका बहुवचन में क्या हो जाएगा जाबे हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से सर्वनाम जो चैप्टर था आज खत्म हो गया। आइए देखते हैं परिभाषा। सबसे पहले इसका विशेषण नागपुरी में ऐसे लिखा जाता है। परिभाषा है कि जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के बताएला ओके विशेषण कहल जाएला। चाहे यहाँ देखिए विशेषण एगो ऐसा विकारी शब्द है कि जे हर हाइलाइट में संज्ञा चाहे सर्वनाम की विशेषता बताएगा। मतलब संज्ञा चाहे सर्वनाम की विशेषता बताएगा। जैसे राम हो गया, राम संज्ञा है तो मतलब राम कैसा है उसके बारे में बताएगा। ठीक है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि बेस आदमी, आदमी तो है लेकिन कैसा आदमी है बेस आदमी है यानी कि अच्छा आदमी है। हरियर गच यानी कि गच यानी कि वृक्ष तो है लेकिन कैसा है हरा है। ठीक है। आइए देखते हैं विशेषण का काम, मतलब इसका काम क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विशेषण का काम कि विशेषण कौनवे आदमी जिनिस, ठीक है, चीज वस्तु कर विशेषता बताएला। मतलब कोई आदमी जिनिस या कोई पदार्थ का विशेषता बताता है। ठीक है। ओकर कमी बेसी के बताएला, ओकर अर्थ के गोटेक सीमा में बांधेला। मतलब उसके अर्थ को जो है ना एक मूल रूप से बांधता है। ठीक है। संख्या कर बोध करवाएला इकर या मात्रा के बताएला। ठीक है। मतलब संख्या के बोध कराता है या उसका मात्रा को बताता है। जैसे संख्या में बोल दिए ये आदमी है तो कितने आदमी हैं 4 आदमी हैं, और मात्रा में है तो मात्रा में जिससे आप कह सकते हैं कि दूध है तो कितना लीटर है 1 लीटर है 2 लीटर है, इस तरह से मात्रा को बताता है। ठीक है। अब ये देखते हैं हम लोग पराविशेषण। पराविशेषण क्या है कि जे शब्द विशेषण कर विशेषता बताएला उके पराविशेषण कहना। ठीक है। जैसे देखिए ये जो पराविशेषण है क्या करता है विशेषण का ही विशेषता बताता है। ठीक है। जैसे चूचू पियर, पियर तो है लेकिन कैसा पियर है चूचू पियर है। ठीक है। जैसे इंजोर है तो इंजोर है तो कैसा इंजोर है टहटह इंजोर है। जैसे अंधार है तो अंधार है तो कैसा है अंधार है भैंस अंधार है। ठीक है। मतलब भयानक अंधार है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे यहाँ पे विशेष्य। और विशेष्य क्या है ये देखते हैं। देखिए विशेषता बताए वाला शब्द विशेषण है तो जोन संज्ञा चाहे सर्वनाम कर वो विशेषता बताए ला वो विशेषण या विशेष्य कहलाला। इसमें कह रहा है कि जो शब्द है यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है। ठीक है। जैसे देखिए करिया कुकुर, मतलब कुकुर तो है लेकिन कैसा है करिया है। ठीक है। सुंदर छोड़ी, नावा घर, पियर पतई, दुखी जनाना, बेस आदमी, घवाइल छोड़ा, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब आइए देखते हैं विशेषण का भेद।
जैसे कितने भेद होते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है कि विशेषण कितने भेद होते हैं। तो यहाँ देखिए 2, यहाँ 3 हो गया, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। अब देखिए सर्वनामिक विशेषण का भी 2 रूप है। पहला है मौलिक सर्वनामिक, तीसरा है यौगिक सर्वनामिक, ठीक है। और संख्यावाचक में आपका निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिणामवाचक, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए गुण में गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक, ठीक है। तो हम लोग पहला देखेंगे सर्वनामिक विशेषण में। यहाँ पे देखिए सर्वनाम जब कोनो संज्ञा कर पहले आवेला तब उस सर्वनामिक विशेषण कहलाएला। जैसे बोला जा रहा है इसमें कि कोई सर्वनाम जो है ना उस संज्ञा के पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। चाहे जे सर्वनाम विशेषण कर काम करेला ओके सर्वनामिक विशेषण कहल जाएला। मतलब जो सर्वनाम है ना वो विशेषण की तरह काम कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्वनामिक विशेषण। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे दिया है ई पूरा गाज, मतलब यहाँ देखिए ये क्या है, सर्वनाम है, ई पूरा गाज है। यहाँ पे देखिए ऊ है, ऊ कुंबा, कोनो धांगर, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो यहाँ पे विशेषण काम कौन कर रहा है, सर्वनाम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पूरा गाज कुंबा धांगर कर पहले विशेष कर रूप में ई ऊ कोनो सर्वनाम आए हैं, सेले ई सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। जैसा कि मैं बताया ऊपर देख सकते हैं। यदि आप सर्वनाम का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं, तभी आपको समझ में आएगा विशेषण, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। सर्वनामिक विशेषण कर 2 भेद होवेला, ठीक है। पहला है मौलिक सर्वनामिक विशेषण और दूसरा है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो मौलिक सर्वनामिक विशेषण में क्या है कि जे बगैर कोनो बदलाव के संज्ञा कर पहले आवेला। मौलिक में क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, जे बगैर कोनो बदलाव के संज्ञा कर पहले आवेला, जो बिना बदलाव के संज्ञा पहले आता है, ठीक है, वो मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहला। जैसे में देखिए उ कुरिया, उ धांगर, ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब देखिए ख में क्या है, यौगिक सर्वनामिक विशेषण, जे मूल सर्वनाम में प्रत्यय लागेल बनेला। देखिए क्या कह रहा है कि जे मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाले बनेला, मतलब जो सर्वनाम में हम लोग प्रत्यय लगा करके बनाते हैं। प्रत्यय क्या होता है, कोई शब्द के लास्ट में जुड़ता है, ठीक है। जिसे यहाँ पे देख सकते हैं कैसन, तो यहाँ पे सन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, कैसन घर, उसके बाद ईसन आदमी, सन जुड़ा हुआ है, जैसन देश, सन जुड़ा हुआ है। तो हम इसमें प्रत्यय लगा करके बना रहे हैं यौगिक सर्वनामिक विशेषण में, ठीक है। अगला आता है गुणवाचक विशेषण। अब देखिए गुणवाचक विशेषण क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं गुणवाचक विशेषण में जोन शब्द से संज्ञा कर गुण, दोष, दशा, स्वभाव, प्रकार, समय, ठाव कर पता चले उके गुणवाचक विशेषण कहल जाएला। इकर मूल रूप ई लखे है, देखिए जैसे काल में देखेंगे हम लोग तो नामा हो गया। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा लिए तो उसके बारे में बताएगा गुण उसका क्या है, कि कपड़ा लिए तो नया है, ठीक है, या पुराना है। जैसे अगला, पिछला, ठीक है। उसके बाद भूत, वर्तमान, भविष्य, टटका, बासी, इस तरह से ले सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ठाव यानी कि जगह, ठीक है। देखिए यहाँ पे लेंगा है, ठीक है। उसके बाद भतखैया है, भीतरी, बाहरी। अगला है आकार। आकार में हो जाएगा आपका गोल, चाकर, लंबा, पूरा और भोथर, ठीक है। उसके बाद रंग में देखेंगे, रंग में पियर हो जाएगा, हरियर, चरका, करिया, धुंधु, ठीक है। इस तरह से आप उसका गुण बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई मान लीजिए कपड़ा ही है, तो कपड़ा खरीद कर लाया तो कैसा कपड़ा है, पियर है, ठीक है। पेड़ है तो पेड़ कैसा है, हरियर है, ठीक है। इस तरह से इसका गुण बताएगा। अब दशा में देखिए दुबर, मोट, भारी, गीला, सूखल, धनी, गरीब। तो इस तरह से क्या कर रहा है, गुण बता रहा है किसी भी चीज़ का। उसके बाद गुण में देखिए कि बेस है, बेकार है, सच्चा है, झूठा है, दानी है, कंजूस है, अलग अलग गर्ज है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मतलब इसमें गुण के बारे में जिक्र किया गया है। अगला ये देखते हैं, यहाँ पे देखिए संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक नाम से यह स्पष्ट है,
जोन शब्द से संख्या चाहे सर्वनाम कर संख्या कर पता चलेला उके संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जोन शब्द से संख्या चाहे सर्वनाम कर संख्या का पता चलता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे चार है, 6 बछरू है, ठीक है, मतलब 4 बछरू, कोरी भैंस पैसा, ठीक है, उसके बाद सब छोड़ी, ठीक है, मतलब इसमें संख्या बता रहा है, संख्या को निरूपित कर रहा है। यहाँ पे देखिए बछरू बोला है तो कितने बछरू हैं? 4 हैं। इसे भर पैसा मतलब कोरी भर पैसा, ठीक है, इस तरह से दिया गया है इसमें। अगला देखिए नेक्स्ट क्या है आपका? संख्यावाचक विशेषण का 3 भेद होता है। जैसे देखिए यहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी कि निश्चित कहने का मतलब कि पैसा है तो कितना पैसा है? जैसे 4 रुपया है तो निश्चित है कि 4 ही रुपया हो गया, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद अनिश्चित में हो जाएगा, अनिश्चित है दूसरा, तो अनिश्चित वाचक विशेषण में क्या हो जाएगा? जैसे मतलब कि अब बोल सकते हैं कि वहाँ आदमी है, तो वहाँ आदमी है तो मतलब कितना आदमी है अब पता नहीं, अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। आइए हम देखेंगे क्या बोल रहा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। देखिए यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या है आपका? संज्ञा चाहे सर्वनाम कर निश्चित संख्या बताएक वाला विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहल जाला। मतलब निश्चित उसका विशेषता बता रहा है। जैसे एगो छोड़ा 6 रुपया है ना, जैसे छोड़ा मतलब एगो है लड़का तो कितना है? एगो है, और रुपया है तो कितना है? 6 रुपया है, तो इसमें 6 रुपया या एगो छोड़ा, इस तरह से आप ले सकते हैं इसका उदाहरण निश्चित का हुआ। और अगला देखते हैं हम लोग। देखिए बोल रहा है कि प्रयोग के मुताबिक निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार का होला। ठीक है, मतलब प्रयोग के मुताबिक कितना होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण? 5 प्रकार का। आइए देखते हैं कौन कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गिनतीवाचक में 1 2 3 4 इस तरह से लिख सकते हैं। क्रमवाचक, तो क्रम में जैसे हो गया कि क्रम से चलेगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तीसरा में है कि आवृत्तिवाचक में दूना, तिगुना, चौगुना, इस तरह से। चौथा में है कि समुदायवाचक, समुदाय में मतलब जैसे कि हो गया आपका दुइयो, तीनों, चाइरो, ठीक है। पाँचवा है प्रत्येकवाचक, प्रत्येक में हर एक, सावा सावा, कोरी कोरी, इस तरह से ले सकते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि गणनावाचक विशेषण कर 2 भेद होएला। गणनावाचक में क्या देखते हैं? देखिए गणनावाचक में बोल रहा है क में कि पूर्णांक बोधक विशेषण, जैसे 1 2 सब 1000, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ख में है अपूर्णांक बोधक विशेषण में पाव, आधा, पवन, सावा, इस तरह से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें मतलब गणितीय रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, इसी रूप में केवल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे पाव हो गया, आधा हो गया, तो आधा किस तरह से होता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। ख में देखिए आपका दिया गया है अनिश्चित वाचक विशेषण, इकर से कोनो निश्चित संख्या कर बोध नहीं होएला। अनिश्चित है यानी कि इसमें निश्चित का बोध नहीं होगा। जैसे कुछ छोड़ा, मतलब छोड़ा तो है लेकिन कैसा है? कुछ छोड़ा, छोड़ा मतलब होता है लड़का। सब गरु यानी कि सब जितना है दिख रहा है सारा है, यानी कि सब है, तो आप उसका गिनती तो नहीं कर सकते हैं, निश्चित पता नहीं लगा सकते हैं कितना है, ठीक है। तो वो हो गया आपका अनिश्चितवाचक विशेषण। अब देखिए आपका ग में है परिणामवाचक विशेषण में क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे परिणाम बोधक विशेषण, ठीक है, जोन विशेषण से कोनो में जिनिस चाहे वस्तु कर नाप या तौल कर बोध होएला। मतलब जैसे हम लोग नापते उपते हैं, किसी को तौलते हैं, जैसे मान लीजिए दूध हो गया तो 1 लीटर दूध है, तौलते हैं 5 केजी 10 केजी इस तरह से, तो वो हो जाएगा परिमाणवाचक। जैसे शेर भर दूध, पहले के ज़माने में बोला जाता था शेर भर दूध, अभी भी कहीं कहीं बोला जाता है पहला भर चावल। देखिए इस तरह से पहला होता है, ठीक है, तो पहला भर क्या हो गया? चावल, कटोरा टाइप का होता है। उसके बाद आता है आपका परिमाण बोधक विशेषण कर 2 भेद होएला। अब इसका भी 2 भेद होता है। देखिए निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, जैसे 2 सेर घी, अब घी तो है लेकिन कितना घी है? 2 सेर है। कोचा भर चावल दाइल, ठीक है, दाइल तो है लेकिन कितना है? कोचा भर है, दाइल है, ठीक है। उस तरह से आपका दूसरा जाता है अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण, जैसे बहुत दूध, दूध तो है लेकिन अनिश्चित है, कितना दूध है पता नहीं, बहुत सारा है। सब धन, पूरा सुख, सब दुख, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है।
और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नागपुरी से रिलेटेड जितने भी सिलेबस मतलब दिया गया है, जैसे CGL हो गया, JTET हो गया, या अन्य कोई भी जो झारखंड से संबंधित एग्जाम है जिसमें नागपुरी पूछा जाता है, तो उसके लिए समझिए कि यह वीडियो पर्याप्त है। आप इसे देखिए 1-2 बार, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आप कमेंट कर सकते हैं।